नमस्कार स्टूडेंट, अपने बीएससी थर्ड ईयर का विश्लेषित फलन एनालिटिक पर चर्चा कर रहे थे। यह जो टॉपिक है ये बीएससी बीएड थर्ड ईयर में भी और बीएससी बीएड में और आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी ये टॉपिक है। इससे पहले अपने पोलर फॉर्म पर चर्चा कर चुके हैं। आगे जो दे रखा है ये क्वेश्चन दे रखा है कि एफ जेड जो है, क्या दे रखा है इसमें, एफ जेड जो है एफ जेड जो इक्वल है आपके, एक मिनट, चलो एफ जेड जो है, थोड़ी सी क्या है कोई टेक्निकल इशू आ गया था। एफ जेड जो है वो इक्वल आ रहा है Z3 के। ये अपने को विश्लेषित फलन में प्रूफ करके बताना है। सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, Z की जगह पुट करेंगे x प्लस आयोटा y, ये पुट करेंगे। जैसे ही पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y क्यूब। ओपन करोगे इसे तो ये आ जाएगा x की 3 और आयोटा की 3 क्या होता है, माइनस आयोटा, और ये आ गया यहाँ 3 आयोटा, और उसके बाद में अपने पास आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3x y की स्क्वायर और प्लस आयोटा 3x की स्क्वायर y आ जाएगा। क्योंकि एक बार a पे क्या होती है, स्क्वायर होती है, एक बार b पे होती है। b पे स्क्वायर होगी तो ये आयोटा की स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो ये आ जाएगा आपके पास x की 3 माइनस 3x y स्क्वायर। ये तो आ गया वास्तविक पार्ट। कौन सा, वास्तविक पार्ट। काल्पनिक पार्ट देखो क्या आ रहा है अपने पास, आयोटा को निकालो और 3x की स्क्वायर y माइनस y3, ये आ रहा है अपने पास। इसको मान लो u है और ये है v है, प्लस लगा हुआ है, यहाँ है ये आयोटा है। अब अपने को चेक करनी है क्या, विश्लेषित फलन होने के लिए CR इक्वेशन। सबसे पहले u इक्वल क्या आ रहा है अपने पास, x की 3 माइनस 3x y की स्क्वायर आ रहा है। v इक्वल यहाँ से क्या मिला है, 3x की स्क्वायर y माइनस y की 3 मिला है। इसमें सबसे पहले du अपॉन में dx करेंगे तो आपके पास 3x की स्क्वायर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ माइनस 3y की स्क्वायर आएगा। फिर इसका du अपॉन में dy करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 6xy। अब दोबारा यहाँ देखो, dv अपॉन में dx करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6xy, और dv अपॉन में dy करेंगे, y का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3x की स्क्वायर माइनस 3y की स्क्वायर। ये y के सापेक्ष डिफरेंशिएट आ गया। u का x के सापेक्ष, u का y के सापेक्ष, v का x के सापेक्ष और v का y के सापेक्ष। अब अपने पास जो पहले कल जो अपने प्रूफ की थी, वीडियो में देखना, उसमें हमें CR इक्वेशन क्या बोलती है कि du अपॉन में dx इक्वल होना चाहिए dv अपॉन में dy के। ये जो है ये देखो ये इक्वल आ रहा है इसके, ठीक है। दूसरी कंडीशन बोल रहा था कि du अपॉन में dy माइनस आना चाहिए dv अपॉन में dx के। ये देखो ये इक्वल, इसका मतलब है ये क्या हो रही है, आपकी CR इक्वेशन प्रूफ हो रही है, ठीक है। CR इक्वेशन संतुष्ट हो रही है, इसका मतलब ये फलन क्या है, सतत है, ठीक है, और अवकलनीय है। अब देखो इसका अवकलन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, अवकलन चेक करते हैं। क्या, f डैश z जो है यह चेक करते हैं। तो इसमें du अपॉन में dx वाला यहाँ लिखते हैं प्लस आयोटा dv अपॉन में dx, सिर्फ x वाले डिफरेंशियल लिख रहा हूं मैं। देखो x का मान आ रहा है 3x की स्क्वायर माइनस 3y की स्क्वायर, पहले निकाल चुके हैं, डिट्टो मान ही रखा है और कुछ नहीं है, प्लस आयोटा 6xy, ये लो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से 3 बाहर निकालते हैं सबसे पहले। तो 3 जैसे ही बाहर निकालोगे आपके पास आएगा x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर प्लस 2xy, और ये जो होता है आपके पास 3x प्लस आयोटा y की होल स्क्वायर होता है।
ठीक है, और x प्लस आयोटा की जगह आपने z माना हो तो z की स्केयर आएगा। ये लो, ये विश्लेषित फलन बता दिया। ठीक है, डिफरेंशियस बताया, अवकलन क्या होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है आपके पास कि फलन fz x प्लस आयोटा y सर्वत्र सतत है पर विश्लेषित एनालिटिक नहीं है, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले तो इसमें u निकालते हैं। u जो अपने आएगा वो आ रहा है आपके पास एक्स वाई वास्तविक पार्ट, v जो आ रहा है आपके पास y आ रहा है। इसका मतलब है कि fz जो फलन है वह अपना है u प्लस आयोटा v, ये है। ठीक है, अब बहुपदीय फलन क्या होता है, सर्वत्र सतत होता है, ये अपने पढ़ के आ चुके हैं। बहुपदीय जो फलन होते हैं, पॉलिनोमियल फलन होते हैं, वो क्या होते हैं, सर्वत्र सतत होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अब अपने चेक करना है विश्लेषित है या नहीं है। तो सबसे पहले du अपॉन में dx निकालते हैं इसका, तो क्या आएगा y, इसी का ही निकालते हैं du अपॉन में dy, क्या आएगा x। अब देखो इसका निकालते हैं dv अपॉन में dx आएगा 0, और इसका निकालते हैं dv अपॉन में dy आएगा 1। देखो इक्वल नहीं आ रहा है, अपने को CR इक्वेशन क्या बोलती थी, विश्लेषित होने के लिए du अपॉन में dx समान आना चाहिए dv अपॉन में dy के, और दूसरी कंडीशन होती है du अपॉन में dy जो समान आना चाहिए माइनस का dv अपॉन में dx के। ये इक्वल नहीं है, नोट होके आ रहा है, यहाँ ध्यान रखना। इसका मतलब ये विश्लेषित फलन नहीं है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास e की z। अब देखो e की z है, अपने पास फलन बनाना है fz इज इक्वल u प्लस आयोटा v में, e की z में z इज इक्वल टू लिखते हैं x प्लस आयोटा y, पुट करो क्या आएगा e की x प्लस आयोटा y। इसे सही रूप में लिख सकते हैं e की x e की आयोटा y, e की x को बाहर लिखो, यहाँ आ जाएगा आपके पास कोस y प्लस आयोटा साइन y, क्योंकि e की आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ये पुट किया मैंने। ठीक है, अब इसमें से u पार्ट को लिख रहा हूं मैं, ये u आएगा और इसके साथ e का मल्टीप्लाई हो जाएगा v आएगा, तो u पार्ट आएगा e की x कोस y, v जो आएगा वो आएगा आपके पास e की x साइन y। अब मुझे पता है क्या करना है इसका, du अपॉन में dx x के सापेक्ष, तो e की x का डिफरेंशियस e की x कोस y, du अपॉन में dy e की x का e की x कोस का डिफरेंशियस क्या आ जाएगा साइन y, और क्या लगेगा माइनस, ध्यान रखना dv अपॉन में dx का डिफरेंशियस e की x साइन y, और dv अपॉन में dy का डिफरेंशियस माइनस e की x साइन y का क्या आ जाएगा कोस y। नहीं ये माइनस नहीं आएगा भाई, क्योंकि पॉजिटिव होता है, माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब देखते हैं अब क्या बोलती है आगे। CR इक्वेशन जो बोलती है अपने पास, CR इक्वेशन कहती है कि du अपॉन में dx समान होना चाहिए dv अपॉन में dy के। देखो है क्या, ये देखो ये रहा समान है। दूसरी कंडीशन बोलती है कि du अपॉन में dy माइनस होना चाहिए dv अपॉन में dx के। देखो यहाँ पहले से माइनस है, इसके साथ माइनस लगा दो, ये भी समान हो रहा है, मतलब CR कंडीशन संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब हमें चेक करना है fz का विश्लेषित फलन चेक करना है। fz को क्या करना है, एक हमें विश्लेषित फलन चेक करना है, एनालिटिक फंक्शन जो है उसको चेक करना है। ठीक है, तो ये d अपॉन में dz e की z का डिफरेंशियल चेक करना है, तो हमें क्या करना है, f डैश z को इक्वल लिखेंगे du अपॉन में dx प्लस आयोटा du अपॉन में dv अपॉन में dx, दोनों x वाले पार्ट लिखेंगे, ध्यान रखना। तो ये आ रहा है e की x कोस y, अभी निकाला था x के सापेक्ष, प्लस आयोटा v का x के सापेक्ष क्या आ रहा है e की x और साइन y, e की x को बाहर निकालो, अंदर क्या आ रहा है कोस y प्लस आयोटा साइन y। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं e की x e की आयोटा y। तो देखो वापिस आ रहा है e की x प्लस आयोटा y और वापिस e की z, अर्थात e की z का
जो आएगा अपने विश्लेषित अर्थात अवकलज एक बार एफ डैश जो जेड आएगा वो अपना क्या आएगा, सेम टू सेम ही आएगा। ये देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आर की एन कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा आर बराबर 0 पर अतिरिक्त विश्लेषित है तथा इसका अवकलज हमें बताना है एन आर एन माइनस 1 कोस एन माइनस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन एन माइनस 1 थीटा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो अपने इस फलन को ले लेते हैं एफ जेड इक्वल यू प्लस आयोटा वी, ये लेते हैं, ठीक है। और इसे बना लेते हैं अपने आर के एन है ना, इसे यहां लिखते हैं आर की एन कोस एन थीटा प्लस आयोटा आर की एन साइन एन थीटा। ओके, अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। u इज इक्वल टू है अपने पास आर की एन कोस एन थीटा, v इज इक्वल टू है आर की एन साइन एन थीटा, यहाँ एन और थीटा ध्यान रखना। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएट। इसका आएगा du अपॉन में dr जो आएगा r के सापेक्ष वो तो आ जाएगा आपका n r की n माइनस 1 कोस एन थीटा, ठीक है। अब इसका भी देखो आर के सापेक्ष है, dv अपॉन में dr आएगा आपके पास n r की n माइनस 1 साइन एन थीटा, ये आ जाएगा। क्योंकि x की n का क्या होता है, n पहले होता है n माइनस में हो जाता है। अब देखो du अपॉन में d थीटा करते हैं इसका, n r के n का डिफरेंशिएट नहीं होगा लेकिन कोस का क्या हो जाएगा साइन, लेकिन होगा किसमें माइनस में, तो माइनस पास में आके n आ जाएगा किसकी वजह से, n थीटा की वजह से। अब देखो आगे नेक्स्ट इसका करते हैं, इसमें करते हैं dv अपॉन में d थीटा, तो आ जाएगा आपके पास n r की n कोस थीटा का साइन थीटा का होता है कोस एन थीटा डिफरेंशियल, ठीक है। अब अपने पास जो सीआर इक्वेशन की पोलर फॉर्म थी, जो ध्रुवीय रूप था, पोलर फॉर्म थी जो अपने पास ध्रुवीय रूप था, वो क्या था अपने पास, वो था कि du अपॉन में dr इक्वल आएगा 1 अपॉन में r dv अपॉन में d थीटा की। सबसे पहले तो इसको चेक करते हैं, ये है नहीं, du अपॉन में dr n r की n माइनस 1 कोस एन थीटा ये रहा, और dv अपॉन में d थीटा n r की यहाँ 1 अपॉन में n हो रहा है तो इक्वल आ रहा है भैया, n माइनस का 1 आ जाएगा, ओके है। दूसरी कंडीशन du अपॉन में d थीटा माइनस r dv अपॉन में dr आएगा। देखो d थीटा में r की n साइन n थीटा माइनस का लगा हुआ है पहले से, इसके साथ क्या है प्रूफ में माइनस है, दोनों के दोनों सेम हो रहे हैं, ये भी ओके आ रहा है। इसका मतलब है ये अपना विश्लेषित एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, विश्लेषित है, इसका मतलब ये सतत भी है। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट चेक करना है। क्या चेक करना है, डिफरेंशिएट चेक करना है। इसको किसी के सापेक्ष मान लेना, जैसे w के सापेक्ष मान लिया, ये डिफरेंशिएट इसका क्या आएगा। तो सबसे पहले अपने लेते हैं dw अपॉन में dz, तो ध्यान रखना dw का अपने पास x के सापेक्ष डिफरेंशिएट चेक करते हैं, dw अपॉन में dr अपॉन में dx, और ये श्रृंखला वाला नियम है, ध्यान रखना। जो अपने फर्स्ट ईयर में डिफरेंशिएट गणित वाली जो कैलकुलेशन वाली बुक है, फर्स्ट लेसन में ये नियम आया हुआ है, dw अपॉन में d थीटा अपॉन में dx, ये वैल्यू डालेंगे। w की जगह तो अपने पास मान है नहीं, लेकिन dr अपॉन में dx की जगह मान है, क्या है, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, कोस थीटा, ठीक है, माइनस, लेकिन अपने पास dw अपॉन में जो ये d थीटा आया है इसकी जगह में वैल्यू लिख सकते हैं, किससे, क्योंकि w इज इक्वल टू हमें मान के आना पड़ेगा यहाँ से, ये जो पूरा फलन है ये w के सापेक्ष है, क्या है, u प्लस आयोटा v है, इसको पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास du अपॉन में d थीटा प्लस आयोटा dv अपॉन में d थीटा, और d थीटा अपॉन में dx का मान आएगा साइन थीटा अपॉन में r, ठीक है, d थीटा अपॉन में dx का मान और dr अपॉन में dx का मान, ये मान अपने को पहले से ही पता है, ये जो हम दोनों के दोनों मान हैं ये अपने पास, ये ध्यान से देखो, यहाँ देखो थोड़ी सी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर बहुत बार है पोलर फॉर्म में अभी लिखा था, dr अपॉन में dx का मान वहां से पोलर फॉर्म से लिखा है,
और वहीं से इसने डी थीटा अपॉन में dx का मान लिखा, ये याद कर लेना वहां से। अब देखो आगे, अब हमें पता है कि डी डब्ल्यू अपॉन में डी आर कोस थीटा रहेगा, माइनस डी थीटा डी यू अपॉन में डी थीटा का मान माइनस का आर, देखो पोलर फॉर्म भी प्रूफ की थी इसकी जगह माइनस का आर डी बी अपॉन में डी आर भी लिख सकते हैं, प्लस आयोटा और आर, इसका मान डी यू अपॉन में डी आर भी लिख सकते हैं पोलर फॉर्म से, साइन थीटा अपॉन में आर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व हो गया, बस बिल्कुल ही आसान सा हो गया है। देखो डी डब्ल्यू अपॉन में डी आर कोस थीटा तो यहाँ है जैसे का जैसा रहेगा, ये जो आपके पास यहाँ से माइनस है इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा ये माइनस आयोटा, या इस माइनस को बाहर निकालेगा, माइनस आयोटा और डी यू अपॉन में डी आर, डी यू अपॉन में डी आर। ठीक है, और माइनस बाहर लेने पर ध्यान रखना, एक यहाँ मैं कुछ और थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, माइनस ये बाहर लिया इसका मतलब माइनस इस बी के पास आएगा। ठीक है, और जो अपने पास आर है ये आर बाहर लेके कैंसिल हो गया, किससे, इस आर से। ओके, यहां देखो कि ये जो डी वी अपॉन में डी आर है, जैसे इसके पास आयोटा नहीं था, बाहर आयोटा लिया तो कॉमन लिया तो इसके पास आयोटा आएगा, आयोटा आएगा वापिस, आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा, प्लस का माइनस का वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन अपने को यहां चाहिए क्या है, माइनस चाहिए, तो इसलिए इसको मैं प्लस कर रहा हूं। ठीक है, साइन थीटा, ये स्टेप थोड़ा सा और देखो दोबारा, यहाँ ये बड़ी बात है ना, ये याद रखो, डी यू अपॉन में डी आर माइनस डी वी अपॉन में डी आर तो आएगा, यहाँ है ये आयोटा, जैसे इस आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आयोटा आ जाएगा, ये आयोटा की स्क्वायर आ जाएगा, जैसे ही आयोटा की स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये माइनस एक फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, ये बात बोल रहा हूं, तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ अपने पास ये क्या है, प्लस का है, और यदि प्लस का होगा और आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस अपने को क्या मिल जाएगा, माइनस का मिल जाएगा। हमें यहाँ कौन सा चाहिए था, माइनस चाहिए था, प्लस लिखेंगे किसकी वजह से, आयोटा की वजह से। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट किया अभी, इसके बाद में अपने पास यहाँ रहा है कोस थीटा, इसे लिख सकते हैं क्या, डी यू अपॉन में डी आर, क्या लिख सकते हैं, नहीं डी डब्ल्यू अपॉन में डी आर लिख सकते हैं, साइन थीटा आयोटा डी डब्ल्यू अपॉन में डी आर यहां आ जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट स्टेप, दोनों में से क्या करो, कॉमन ले लो, कौन सा, डी डब्ल्यू अपॉन में डी आर कॉमन ले लो, यहाँ कोस थीटा भी है, ध्यान रखना, तो डी डब्ल्यू अपॉन में डी आर बाहर निकालो, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा। अब अपने पास डी डब्ल्यू अपॉन में डी आर का मान डायरेक्ट डिफरेंशियस है, वो का वो मान पुट करना है, आंसर मिल जाएगा। देखो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और डिफरेंशियस पुट करोगे आर के सापेक्ष तो एन आर एन माइनस वन। ठीक है, आगे आएगा कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, और यहाँ है अपने पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसको अंदर ले जाके पुट करोगे, एन आर को बाहर ले लो, अपने को चाहिए एन आर एन माइनस वन, ये आ जाएगा आपके पास कोस एक थीटा तो ये रहा, एक ये एन थीटा है, तो क्या आ जाएगा एन माइनस वन थीटा। ठीक है, और यहाँ अपने पास साइन के पास क्या है, एन थीटा है और यहाँ साइन थीटा में है, तो इसको सेट करोगे तो ये आयोटा आगे क्या आ जाएगा, साइन एन माइनस वन थीटा। ये प्रूफ करना था अपने को, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके ऊपर देखो क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि आपके पास जो एफ जेड है वह है आपके पास साइन एक्स कोस एच वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन एच वाई, ये दिया हुआ है। सर्वदेश तत्व, और हमें क्या चेक करना है, ये किस तत्व भी होना चाहिए और विश्लेषित भी होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने इसका u वाला पार्ट, ये एफ जेड लिखूंगा मैं, इसे लिख दूंगा u, इसे लिख दूंगा v।
u का क्या करूंगा डी यू अपॉन में dx करूंगा, इसका क्या करूंगा डी यू अपॉन में dx करूंगा। x के सापेक्ष साइन का क्या हो जाता है cos, तो आ जाएगा cos x cos hy। क्या फिर क्या करूंगा डी यू अपॉन में dy करूंगा, तो क्या है cos है, cos का क्या होता है भाई साइन, माइनस में साइन x cos साइन, cos का क्या हो जाएगा वापिस साइन हो जाएगा यहाँ। अब v का देखो dv अपॉन में dx करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x साइन y है तो क्या आ जाएगा साइन x और साइन हाइपरबोलिक y आ जाएगा। फिर अपने dv अपॉन में dy करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास cos y का cos x का नहीं होगा, अब हो जाएगा साइन का, ये साइन का होगा वो हो जाएगा cos h y। ठीक है, अब देखो CR इक्वेशन क्या कहती थी कि अपने पास जो du अपॉन में dx है वो इक्वल होना चाहिए dv अपॉन में dy की, ये देखो ये समान है। दूसरी बोलती थी कि du अपॉन में dy जो है वो माइनस dv अपॉन में dx होना चाहिए, ये देखो इसके पास माइनस है पहले से ही, देखो यहाँ माइनस आया था, ये माइनस है, इसके पास माइनस का क्या हो गया प्रूफ में। तो ये CR इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है। जैसे ये CR इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है इसका मतलब है ये आपका क्या एक विश्लेषित एनालिटिक फलन है। एनालिटिक फलन है इसका मतलब सर्वोदय सतत भी है और अवकलनीय भी है। ठीक है, और आप ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये आप कमेंट में बताना इसका क्या आंसर आएगा। इससे जो नेक्स्ट है आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।